वीवर्स जस्ट इमेजिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप गलती से टाइम ट्रेवल करके 1 बिलियन ईयर्स पहले वाले अर्थ पर पहुंच जाए। सच में ये कितनी बड़ी खोज होगी ना। पर वहाँ उन्हें ऐसे खतरनाक क्रिएचर का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव था। क्या वो एस्ट्रोनॉट एंड तक बच भी पाएंगे, इस बात का तो पता ही लगाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें तब का टाइम दिखाया जाता है जब अर्थ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था। इस वायरस का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम पर पड़ा था। पेड़ पौधे और अर्थ का सारा वातावरण एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए अब हमारे अर्थ को बचाने के लिए सारे कंट्री के वैज्ञानिक एक साथ आ गए थे। उन्होंने तो स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उनका प्लान था कि वो कैसे भी करके अर्थ के ही जैसा एक दूसरा प्लैनेट ढूंढ ले। हालांकि मार्स उनके ऑप्शन में होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्हें मार्स से भी अच्छा एक प्लैनेट मिल गया था जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी के जैसा सेम टू सेम वातावरण था। इन सारी चीजों के बाद हमें स्टीव नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जिसने अपने सालों की कड़ी रिसर्च के बाद एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी हासिल की थी ना जो लाखों साल पुरानी थी। स्टीव की टीम ने इस मशीन पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसकी पूरी फंक्शनिंग को एकदम से समझ लिया था। दरअसल ये व्हाइट बॉल एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है जिससे कि सच में कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता था। और अब सभी वैज्ञानिक मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट इस व्हाइट बॉल को लेकर दूसरे प्लैनेट पर पहुंच गए तब हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करके सभी इंसानों को दूसरे प्लैनेट पर ट्रांसफर कर सकते थे। और अब वैज्ञानिकों के इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टीव अपने एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम के साथ स्पेस में निकल जाता है। हालांकि स्टीव की वाइफ एमी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस मिशन पर जाए, लेकिन स्टीव इस मिशन के लिए निकल पड़ता है। स्टीव की टीम ने अपने स्पेसशिप के अंदर उस प्लैनेट का कोऑर्डिनेट्स डाल दिया था और वो एक पोर्टल ओपन करके लाइट की स्पीड से तेजी से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब वो सब एक अलग ही जगह पर पहुंच गए थे। ये वो जगह नहीं थी जहाँ पर उन्हें पहुंचना चाहिए था और अब उनके सामने एक अनजाना प्लैनेट होता है जिसके बारे में उन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था। अब स्टीव अपने स्पेसशिप के पायलट जिसका नाम पीटर था उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कता रहता है। स्टीव के हिसाब से पीटर ने ही कोऑर्डिनेट्स में कुछ गलती की होगी, इसीलिए वो सब यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन पीटर बार बार दोहराते ही जा रहा था कि उसकी कोई गलती ही नहीं है। पीटर को जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे उसने उन्हीं को ही फॉलो किया है। लेकिन स्टीव इन सारी चीजों का दोष पीटर को ही दे रहा था। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा था कि वो अपने घर पर वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो अब स्पेस में पूरी तरीके से भटक चुके हैं। यहाँ पर स्टीव अपनी वाइफ एमी की फोटोज देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ स्टीव को अपने एक्सपेरिमेंट का एक मोमेंट याद आता है जहाँ पर जब वो उस व्हाइट स्फीयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे ओपन करने पर वहाँ पर एक अजीब तरीके का होलोग्राम बनने लगा था। वो किसी इंसान जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था, लेकिन स्टीव ने ये सारी बातें अपनी कमिटी में किसी को भी नहीं बताई थी, ना ही उसके एस्ट्रोनॉट दोस्तों को। और अब स्टीव अपनी टीम मेंबर्स के साथ उस सामने वाले प्लैनेट के बारे में डिटेल्स निकालते रहता है। तभी उन्हें स्पेसशिप के पिछले वाले सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। पता नहीं वहाँ का टेम्परेचर अपने आप ही नीचे गिरने लगा था। स्टीव की पूरी टीम उसे सही करने में लग जाती है, लेकिन अब जो चीज उन सभी ने स्पेस में देखी थी ना उससे वो लोग एकदम शॉक रह गए थे। वहाँ स्पेस में पीटर की बॉडी बाहर निकलकर फ्लोट कर रही थी और अब तक तो पीटर पूरी तरीके से मर भी चुका था। वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आता कि पीटर ने ऐसा क्यों किया। स्टीव तो बोल रहा था कि गिल्ट में आकर पीटर ने ऐसा कर लिया। शायद से पीटर ये मानता था कि उसकी गलती की वजह से ही वो सब यहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन उन्हीं की टीम मेंबर जिसका नाम लियाना था वो कह रही थी कि वो पीटर को बहुत सालों से जानती है। वो कितना भी डिप्रेस हो जाए लेकिन वो सुसाइड तो नहीं करेगा। पर स्टीव पीटर की इस मौत को सुसाइड का ही नाम देता है। और अब स्टीव अपने पूरी टीम मेंबर्स को अपने इस मिशन पर फोकस करने के लिए कह रहा था। सामने वाले प्लैनेट के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के बाद उनका एक टीम मेंबर जिसका नाम डेविड था वो बताता है कि उस प्लैनेट के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। हालांकि प्लैनेट के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है पर वहाँ का टेम्परेचर एकदम रहने लायक है। इसीलिए अब स्टीव ये डिसाइड करता है कि वो इसी प्लैनेट पर अपने व्हाइट स्फीयर को इंस्टॉल करेगा। हालांकि स्टीव के टीम मेंबर्स उसे ये करने से मना करते रहते हैं। उनका मानना था कि उन्हें इस प्लैनेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल के रख लेनी चाहिए। पर अब स्टीव तो उन सभी का कैप्टन होता है, यानी कि उन सभी को स्टीव की बात माननी ही पड़ेगी। और अब स्टीव अपनी टीम मेंबर्स के साथ एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है। प्लैनेट की तरफ बढ़ते बढ़ते वहाँ का वातावरण की वजह से उनके स्पेसशिप का सिस्टम थोड़ा सा खराब होने लगा था, लेकिन वो कैसे भी करके क्रैश लैंडिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके मेन स्पेसशिप में रिचर्ड नाम का एक एस्ट्रोनॉट मौजूद था जो उन्हें समय समय पर गाइड करेगा। अब स्टीव अपने सभी दोस्तों के साथ उस व्हाइट स्फीयर को इंस्टॉल करने चला गया था। उन सभी ने एक स्पॉट चूज कर लिया था जहां पर वो व्हाइट स्फीयर को रखकर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ रिचर्ड जो कि स्पेसशिप में अभी भी अकेला था वो उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर पीटर ने अपनी जान
मान ली थी, क्योंकि रिचर्ड को ये बात पता करनी थी कि पीटर ने ऐसा किया ही क्यों। थोड़ी रिसर्च करने के बाद रिचर्ड को वहाँ पर कुछ चिपचिपी चीज दिखाई दी थी, लेकिन जब उसने वहाँ का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी तब वो एकदम से शॉक हो गया था। रिचर्ड ने तुरंत ही कैप्टन स्टीव और बाकी लोगों को ये खबर दी और उन्हें तुरंत उस वीडियो फुटेज को देखने के लिए कहा। स्टीव, जो कि उस प्लेनेट पर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था, वो अपने एयरक्राफ्ट में वापस लौटकर वो फुटेज देखते हैं। दरअसल उस फुटेज में पीटर था, जो ये बता रहा था कि उसने सारे कोऑर्डिनेट्स ना एकदम सही डाले थे। पर तभी पीटर के सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है और अब उसने देखते ही देखते पीटर पर हमला कर दिया था। पीटर उस खतरनाक क्रिएचर से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो गया था और अब उसी क्रिएचर ने पीटर को स्पेसशिप से बाहर ढकेल दिया होता है। स्टीव और उसके सारे लोग ये सब देखकर एकदम शॉक रह गए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर उनके स्पेसशिप में मौजूद है। लेकिन अब वो डेडली क्रिएचर तो रिचर्ड के स्पेसशिप में मौजूद ही नहीं था, यानी कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वो क्रिएचर स्टीव के स्पेसशिप के साथ इसी प्लेनेट पर आ गया हो। यहाँ स्टीव के स्पेसशिप के अलग अलग जगहों का टेम्परेचर काफी बढ़ने और घटने लगा था और उनका सिस्टम भी लिटरली खराब होने लगता है, यानी कि वो खतरनाक क्रिएचर हो न हो उनके ही स्पेसशिप में मौजूद है। रायन नाम का एक एस्ट्रोनॉट स्टीव से सारी बातें सच सच बताने के लिए कह रहा था और तब जाकर सभी को ये बातें पता चल जाती हैं कि जब स्टीव व्हाइट स्पीयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसे उसमें कुछ एलियंस का होलोग्राम दिखा था, लेकिन ये सारी बातें उसने अपने टीम मेंबर्स को बताई नहीं थी। इसीलिए सभी लोग स्टीव से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये सारे डिस्कशंस होने के बाद स्टीव डेविड से कुछ बातें करने लगा था। स्टीव कहता है कि उन्हें कैसे भी करके स्पीयर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। डेविड भी स्टीव की बातों में आकर इस बात के लिए हाँ कह देता है, पर तभी स्टीव ने अपने रेडार पर देखा कि वो खतरनाक क्रिएचर उनकी तरफ लगातार बढ़ रहा है और अब डेविड और स्टीव बहुत ही ज्यादा डर गए थे। डेविड को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो क्रिएचर कहीं न कहीं इस व्हाइट स्पीयर को लेना चाहता है, इसीलिए अब डेविड उस व्हाइट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन स्टीव डेविड को ऐसा करने से मना करता है। स्टीव ने तो डायरेक्टली डेविड को धमकी दे दी थी कि अगर उसने आगे से कभी भी व्हाइट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की ना, तब वो उसे जान से मार देगा। दरअसल स्टीव इतना ज्यादा हाइपर इसीलिए हो गया था क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपने बहुत साल लगाए थे और स्टीव कभी नहीं चाहेगा कि उसका ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से खराब हो। स्टीव और डेविड कैसे भी करके उस एलियन से बचते हुए एक सेफ प्लेस पर आ गए थे, लेकिन अब लियोना, जो कि सोई हुई होती है, वो अलार्म की आवाज सुनकर उड़ गई थी। लियोना इन सारी चीजों को देखने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन अब वो खतरनाक क्रिएचर वहाँ पर पहले ही पहुँच गया था। तभी लियोना का एक एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे पकड़कर एक कमरे में लेकर चला जाता है। वो दोनों तो बड़ी बारीकी से अपना कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उस क्रिएचर ने तो अब उन दोनों को ढूंढ लिया था। तभी लियोना का वो दोस्त उसे कमरे से बाहर ढकेल देता है, लेकिन अब उस डेडली क्रिएचर ने लियोना के दोस्त पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। लियोना भी कैसे भी करके बचते हुए अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास चली जाती है और इस टाइम पर यही अच्छा होगा कि वो सब एकजुट रहें। लेकिन स्टीव के दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही होती हैं। वो बता रहा था कि शायद से ये क्रिएचर रेडियो एक्टिव है, जो कि रेडिएशन निकलने वाली चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और हो न हो इस स्पीयर को कैसे भी करके व्हाइट स्पीयर चाहिए। इसीलिए अब स्टीव अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अब उन्हें कैसे भी करके उस क्रिएचर को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए स्टीव सभी को कमांड देता है कि वो अलग अलग कमरों में चले जाएं, जिससे कि वो क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो पूरा ट्राई करे कि वो क्रिएचर को बाहर भेज दें। लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटने वाली हैं। अब वो क्रिएचर लगातार स्टीव का पीछा करते जा रहा था। स्टीव तो उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए खुद स्पेसशिप के बाहर चला गया था, लेकिन लियोना भी उसके साथ बाहर आ जाती है। लेकिन अब स्टीव के बाकी टीम मेंबर स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि स्पेसशिप का इंजन चालू हो जाता है और स्पेसशिप से निकलने वाली सारी एनर्जी लियोना के ऊपर पड़ गई थी, जिससे कि लियोना पूरी जलने की वजह से मर गई थी। बाकी सब स्टीव को कैसे भी करके स्पेसक्राफ्ट के अंदर ले लेते हैं, लेकिन उस क्रिएचर का छोटा सा टेंटिकल डेविड के हाथों पर लग गया था, पर वो सब कैसे भी करके क्रिएचर को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। डेविड के हाथ पर तो एक बहुत ही बड़ा जख्म हो गया था, इसीलिए स्टीव और बाकी सभी ने डेविड को आराम करने के लिए रख दिया था। वहीं स्टीव उस क्रिएचर के कटे हुए टेंटिकल के ऊपर कुछ रिसर्च करता रहता है। स्टीव को लग रहा था कि उस क्रिएचर के ब्लड में जरूर एंटीबायोटिक्स रह सकते हैं और वो उसका यूज करके डेविड को ठीक करने का एंटीडोट बना सकता है। अब स्टीव को उस क्रिएचर के टेंटिकल पर रिसर्च करते हुए किसी बात पर शक हो गया था, जिसे कंफर्म करने के लिए वो रिचर्ड से कनेक्ट करता है। स्टीव रिचर्ड से कह रहा था कि उसे ये बात जाननी है कि 4 बिलियन साल पहले हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसा दिखता था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड जब ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टीव को प्रोवाइड करता है, तब
स्टीव ये देखकर एकदम शॉक रह गया था, क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स का सोलर सिस्टम इस जमाने के सोलर सिस्टम से एकदम मैच करता था। यानी कि वो सब जिस प्लेनेट पर अभी मौजूद है ना, वो और कोई नहीं बल्कि 4 बिलियन साल पहले वाली हमारी अर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन साल पहले आ चुके हैं, और ये सारी बातें किसी चमत्कार से कम नहीं थी। साथ ही साथ स्टीव को ये बात भी पता चल गई थी कि वो क्रिएचर व्हाइट स्पीयर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उस व्हाइट स्पीयर में से रेडियो एक्टिव एनर्जीज बाहर निकल रही थी। अब रायन को स्टीव की ये सारी बातें एकदम से पता चल गई थी, इसीलिए अब वो चाहता था कि वो कैसे भी करके स्पीयर को खत्म कर दे, जिससे कि वो क्रिएचर हमारा पीछा छोड़ देगा। लेकिन स्टीव तो था बड़ा जिद्दी, भले ही सभी लोगों की जान चली जाए पर उसका एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं जाना चाहिए। स्टीव ने तो उस क्रिएचर के ब्लड का यूज करके एक एंटीडोट का सीरम बना लिया था, और अब उसे लग रहा था कि जो वायरस हमारे प्रेजेंट अर्थ पर फैला हुआ था, इस एंटीडोट के फॉर्मूले का यूज करके वो सब भी ठीक हो सकता है। इसीलिए स्टीव ने अपनी वाइफ एमी के लिए एक मैसेज लिखा था, जिससे कि वो अपने एक लॉकेट पर प्रिंट कर देता है। और अब स्टीव का प्लान था कि वो अपनी लॉकेट को टाइम ट्रेवल करा के एमी के टाइम लाइन में वापस भेज दे। लेकिन यहाँ रायन किसी की बात ही नहीं मान रहा था, वो कैसे भी करके उस व्हाइट स्पीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पर अब उस जगह पर डेविड आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी इन्फेक्शन की वजह से पूरी सड़ने लगी थी, और अब उसने देखते ही देखते रायन को शूट करके मार दिया था। वो तो स्टीव पर भी पता नहीं क्यों हमला करने लग जाता है। दरअसल डेविड ये कभी नहीं चाहता था कि स्टीव उस व्हाइट स्पीयर को ओपन करे, और अब डेविड एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्टीव पर लगातार हमला करते ही रहता है। स्टीव ने बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के सारे डोर्स ओपन कर दिए थे, जिससे कि अगले ही मोमेंट में वो क्रिएचर तुरंत ही अंदर आ गया था। स्टीव लगातार उस क्रिएचर से बचता रहता है, पर जैसे ही डेविड स्टीव को अपनी गन से मारने जाता, उस डेडली क्रिएचर ने डेविड को पकड़ लिया था, जो अपना रेडियो एक्टिविटी वाला सारा जहर डेविड की बॉडी में डालकर उसे पूरा खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ स्टीव को मौका मिल गया था, उसने पूरे स्पेसशिप में फ्लेमेबल गैसेस भर दिए थे, और अब जहरीली गैसेस की वजह से वो क्रिएचर स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही फंस जाता है। स्टीव तो तुरंत स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर व्हाइट स्पीयर के पास आ गया था, और अब वो व्हाइट स्पीयर को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। स्टीव कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से अपनी वाइफ एमी से बातें कर रहा था, और अब एक टाइम ऐसा होता है जब एमी और स्टीव एक दूसरे के एकदम आमने सामने थे, क्योंकि टाइम ट्रेवल का वो पाथ अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। लेकिन स्टीव ने कैसे भी करके एमी को अपना वो लॉकेट दे दिया होता है, जिससे कि एमी उस फॉर्मूले का यूज करके वायरस का एंटीडोट बना ले। और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्थ की कंडीशन वापस से नॉर्मल हो गई थी। चारों तरफ एकदम से हरियाली दिखाई देती है, यानी कि एमी ने उस फॉर्मूले का यूज करके एंटीडोट बना ही लिया, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।